आवे जग व्यवहार के न भावे जग व्यवहार विमल चित जोड़े रही घट शब्द गुरु धर प्यार घट शब्द गुरु धर प्यार विमल चित जोड़े रही सुन सुन धुन अब होते मगन मन सुन सुन धुन अब होते मगन मन छोड़त किरत असार छोड़त किरत असार गुरु सत्संगी प्यारे लागे गुरु सत्संगी प्यारे लागे के न भावे जग व्यवहार के न भावे जग व्यवहार बचन सुनत मन कंवल खिलाना बचन सुनत मन कंवल खिलाना दर्शन कर घट होते उजार दर्शन कर घट होते उजार सूरत चढ़ाए गई नभपुर में सूरत चढ़ाए गई नभपुर में वहाँ से पहुँचे गगन मझार वहाँ से पहुँचे गगन मझार राधा स्वामी कृपा धारे राधा स्वामी कृपा धारे राधा स्वामी कृपा धारे मोसे अधम को लिया उबार मोसे अधम को लिया उबार स्वामी मोसे अधम को लिया उबार विमल चित जोड़े रही घट शब्द गुरु धर प्यार घट शब्द गुरु धर प्यार विमल चित जोड़े रही जगत बीच भूले पड़ी जगत बीच भूले पड़ी जीव कैसे के उतरे पार जीव कैसे के उतरे पार जगत बीच भूले पड़ी मन माया का जोर घनेरा मन माया का जोर घनेरा जीवन बल कस करे समार जीवन बल कस करे समार अनेक भोग खेचे वाहि चौबे अनेक भोग खेचे वाहि चौबेस भरम रहा इंद्रियन की लार भरम रहा इंद्रियन की लार जगत बीच भूले पड़ी जीव कैसे के उतरे पार जीव कैसे के उतरे पार जगत बीच भूले पड़ी कुटुंब जगत का बंधन भारे कुटुंब जगत का बंधन भारे कसने कैसे जीव हुआ लाचार कसने कैसे जीव हुआ लाचार बिना दया सत गुरु पूरे के बिना दया सत गुरु पूरे के बिना दया सत गुरु पूरे के कभी न जग से होए उबार कभी न जग से होए उबार ये दयाल जब जुगत
आप होए इसके रखवार, आप होए इसके रखवार। बिना दया सतगुरु पूरे के, बिना दया सतगुरु पूरे के, कभी न जग से होए उबार, कभी न जग से होए उबार। वे दयाल जब जुगत बतावे, वे दयाल जब जुगत बतावे, आप होए इसके रखवार, आप होए इसके रखवार। मन इंद्रिय तब सीधे चाले, मन इंद्रिय तब सीधे चाले, जुगत कमावे ये धर प्यार, जुगत कमावे ये धर प्यार। तब निर्बल होए चढ़े अधर में, तब निर्मल होए चढ़े अधर में, तब निर्मल होए चढ़े अधर में, राधा स्वामी चरण निहार, राधा स्वामी चरण निहार। प्यारे राधा स्वामी चरण निहार। जगत बेचे भोले पड़े, जीव कैसे के उतरे पार, जीव कैसे के उतरे पार। जगत बीच भोले पड़ी। सार बचन राधा स्वामी बात एक, भाग दूसरा, बचन 176। प्राण जोग और बुद्धि जोग की गम आकाश तक है, इसके आगे सूरत शब्द के आश्रय जा सकती है और वहां पहुंचकर अजाया पुरुष का दर्शन प्राप्त हो सकता है, जो कि सतयुग द्वापर त्रेता में सबसे गुप्त रहा, किसी को उसका भेद नहीं मिला। अब कलयुग में संतों ने प्रकट किया है, जिनको संतों के वचन की प्रतीत है वही उस अजायब पुरुष का दर्शन पावेंगे और मुक्ति पद को प्राप्त होंगे। वचन 177। आजकल ऐसा अंधेर हो रहा है कि बहुतेरे साधु पंडित होने की अभिलाषा करके काशी जाते हैं और पंडितों के संग में अपना जन्म गंवाते हैं। उनको मुनासिब था कि जब साध हुए थे तो सद्गुरु पुरे का खोज करके उनकी सेवा और सत्संग और कुछ अंतर्मुख अभ्यास यानी साधना करते, जिससे साध बन जाते और अपने निज स्थान को पाते, न कि विद्या पढ़ने में अपने जन्म को गंवाया। पंडितों के संग से कोई भी जन्म मरण से नहीं बच सकता, क्योंकि ब्रह्मा जो वेद का करता है आप ही 84 के चक्कर से नहीं निकल सकता, फिर पंडितों की क्या ताकत कि उससे बचें। और आजकल के पंडित और ज्ञानी तो निरे वाचक हैं और सच्ची पंडिताई और सच्चा ज्ञान भी उनको प्राप्त नहीं है। ये सब 84 के अधिकारी हैं, क्योंकि सिवाय सद्गुरु वक्त के और किसी की ताकत नहीं कि जीवों को 84 से बचाकर निज घर में पहुंचावें। वचन 178। काल ने अपना जाल संसार में किस खूबसूरती के साथ बिछाया है कि जो जीव परमार्थ कर रहे हैं और जानते हैं कि हम बड़े परमार्थी हैं और लोग भी उनकी तारीफ करते हैं कि ये बड़ा परमार्थ कमा रहे हैं, उनका हाल
जो गौर करके देखा जावे तो परमार्थ का एक इनका भी नहीं पाया जाता। यानी तीरथ बरत और जप और मूर्त पूजा में मेहनत कर रहे हैं और नेम आचार बहुत भांति करते हैं, इससे सिवाय अहंकार के और कुछ नहीं प्राप्त होता। इस वक्त में ये करतूत मालिक को मंजूर नहीं है और न ये 84 से बचा सकती है। इस वास्ते सब 84 में चले जाते हैं। जिसको 84 से बचना मंजूर है उसको चाहिए कि सद्गुरु वक्त की भक्ति करे, सिवाय इसके दूसरा उपाय बचने का नहीं है। पर क्या कहा जावे कि जीवों को और साधना में तो मेहनत करना मंजूर है, पर सद्गुरु भक्ति कबूल नहीं करते। बाजे ग्रंथ वगैरह की टेक में बंधे हुए हैं और उसी को गुरु मानते हैं। अब गौर करना चाहिए कि ग्रंथ को गुरु मानने से क्या फायदा होगा और कहाँ ऐसा हुक्म है। ग्रंथ तो जड़ है, उसकी कोई सेवा नहीं हो सकती है, फिर क्या गुरु भक्ति ऐसे जीवों से बन आवेगी। ग्रंथ की भक्ति ये है कि जो उसमें वचन लिखा है उस पर अमल करे, यानी उसमें जो लिखा है कि सद्गुरु का खोज करके उनकी सेवा करे और शरण लेवे, इस वचन को माने। और जब ये वचन न माना गया तो ग्रंथ की टेक झूठी है। इनका भी वही हाल समझना चाहिए जो कि मूर्त पूजा वालों का है। पर सबब इस गलती का ये है कि जीवों को कोई सच्चा समझाने वाला नहीं मिलता। इस सबब से सब भ्रम और भूल में पड़े हैं और जो गुरु उनको मिलते हैं वो आप कभी चेले नहीं हुए और जीवों को भटकाते और भरमाते हैं। क्या पंडित क्या भेक, सबका यही हाल है। इनमें कोई भी सद्गुरु और सद्गुरु भक्ति की महिमा को नहीं जानता। किताब और पोथी और पुरानी रस्म और लेख में आप भी बंधे हैं और उन्हीं में जीवों को भी बांधते चले जाते हैं। सद्गुरु भक्ति का उपदेश कि जिससे जीव का छुटकारा होवे और निज घर अपना मिले कोई नहीं करता। ये उपदेश सिर्फ संत यानी आप सत्य पुरुष जब संसार में प्रकट होते हैं करते हैं, क्योंकि ये सबसे उत्तम मार्ग है और जल्दी से जीव का उद्धार इसमें होता है। पर इस उपदेश को वो जो जीव संस्कारी हैं मानेंगे और सद्गुरु का खोज भी वही करेंगे। और जो लोग कि ऊपरी खेल और चमत्कार में राजी होते हैं उनसे सद्गुरु भक्ति की कमाई, जिसमें तन मन और धन पर चोट पड़ती है, नहीं बनेगी। और उत्तम संस्कारी वही हैं जो सद्गुरु और नाम की मुख्यता करें। वचन 179। संसारी जीव मीठा सलोना भोजन खाकर प्रसन्न होते हैं और अच्छे वस्त्र पहनकर मगन होते हैं, सो ये सब वृथा है। और गुरमुख को कौन सा पदार्थ मीठा और सलोना और कौन सा वस्त्र प्यारा लगता है, उसका वर्णन संत सद्गुरु इस तरह करते हैं कि गुरमुख वो है जिसको सद्गुरु का बोलना मीठा लगता है, क्योंकि इससे ज्यादा कोई पदार्थ रसीला नहीं है। और सद्गुरु के वचन का सुनना सलोना लगता है और सद्गुरु के ऊपर भाव का आना गुरमुख का पैराहन है। सबका सार ये है, पर ये हाल सच्चे और निर्मल परमार्थी का है। उसी को ये पदार्थ ऐसे प्यारे लगेंगे जैसा कि ऊपर कहा है, और संसारी जीवों को उनसे नफरत होगी। वचन 180। आजकल के ज्ञानी वेद को पहले कहते हैं और संतों को पीछे बताते हैं। ये इनकी बड़ी भूल है और सबब उसका ये है कि ये उनको संत जानते हैं कि जो वेद को पढ़कर उसके मुवाफिक चलते हैं और जिनको कुछ थोड़ी सी सात गति हासिल हुई है। पर जो संत की वेद के कर्ता हैं उनकी इनको बिल्कुल खबर नहीं है। जो वेद पढ़कर संत कहलाते हैं वो इन संतों के सेवकों की भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक शख्स ने विद्या तो पढ़ी
पर नौकरी ना पाई, दूसरे ने विद्या कम पढ़ी पर नौकरी बड़े दरबार में पाई और उस पर होशियार है, फिर विद्या वाला उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। यही हाल आजकल के ज्ञानियों का है कि विद्या तो खूब पढ़ी पर नौकरी नहीं करी, यानी सद्गुरु की भक्ति प्राप्त नहीं हुई। और संतों के सेवक चाहे मूर्ख भी हैं पर उनको भक्ति और शरण पूरे सद्गुरु की प्राप्त है, तो वह एक रोज पूरे पद को पावेंगे और वाचक जोगी और ज्ञानी 84 में भटका खावेंगे। वचन बाबूजी महाराज भाग पहला, सिलसिला वचन नंबर 9। रचना में 3 बड़े दर्जे, जाल देश यानी निर्मल चैतन्य देश, मध्य देश यानी ब्रह्मांड और तीसरा पिंड देश है। इनमें 6 पदम, 6 कमल और 6 चक्र हैं और अनंत छोटे छोटे दर्जात हैं। बेशुमार त्रिलोकियाँ, पिंड, ब्रह्मांड और ब्रह्म हैं। जैसे रचना के ये 3 बड़े दर्जे हैं, वैसे ही स्वार्थ और परमार्थ में भी 3 दर्जे हैं। एक तो निपट स्वार्थ है, इसमें भी फिर 3 दर्जे उत्तम, मध्यम और निकृष्ट हैं। दूसरा दर्जा स्वार्थ परमार्थ और परमार्थ स्वार्थ है। संत मत के अनुसार तो ये भी परमार्थ नहीं है। और मजहबों में जिसको परमार्थ कहा है उसमें स्वार्थ लगा हुआ है, क्योंकि काल और माया से बिल्कुल छुटकारा नहीं होता। जो रचना ख्याल करके यानी कल्पना से हुई, जैसे कि काल ने रचना की, वो फानी है। कल्पित रचना नाशमान है। चाहे उसका नाश प्रलय या महाप्रलय के वक्त में बहुत काल के बाद हो, मगर उसका नाश जरूर होगा। इसलिए जिस परमार्थ से ब्रह्मांड यानी मध्य देश के अंदर ही अंदर रहे, वो संत मत के अनुसार परमार्थ नहीं कहा जा सकता। जाल देश जो कि अविनाशी है, उसकी प्राप्ति की विधि और रीत से कार्रवाई करना संत मत का परमार्थ है। अगर इतनी बात समझ में आवे तो मालूम होगा कि सब परमार्थ और मजहबों को एक बतलाना किस कदर गलती और बेपरवाही जाहिर करता है। यह बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि वाकई संत मत सबसे न्यारा और अलग है, उसका किसी के साथ मेल नहीं हो सकता। ऊपर जो बयान किया गया है वह सब बतौर दीबाचे के है। जब तक गलत और फिजूल बातें व ख्यालात को दिमाग से निकालकर सच्ची जिज्ञासा न पैदा हो, तब तक संत मत समझ में नहीं आ सकता। अगर ऊपर लिखी बातें किसी के समझ में आवें तो वह संत मत के लिए छात्र बना। संत मत का अलिफ-बे यानी वर्ण परिचय अब दिया जाएगा। चंद बातों को बयान कर देना भी जरूरी है, क्योंकि उनको ठीक तौर से न जानने की वजह से अवाम में बहुत गलतफहमियां जारी हैं, जो संत मत के समझने और ग्रहण करने में बाधक होती हैं। यह एक आम कायदा है कि जो शक्ति जहाँ से उत्पन्न हुई वो नीचे सब जगह न्यूनाधिक भाव में मौजूद है। ज्यों ज्यों नीचे उतार हुआ वो न्यून और अंतर्गत होती गई है। जहाँ से बिजली की शक्ति प्रकट हुई उसके नीचे बिजली सब जगह मौजूद है। लाख वगैरह चीज़ें जिनमें बिजली की धार रवा नहीं हो सकती और जिनको इंसुलेटर्स कहते हैं, उनमें भी बिजली की शक्ति मौजूद है। इसी प्रकार 5 तत्व और 3 गुण वगैरह की जहाँ से उत्पत्ति हुई है,
उसके नीचे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें वह मौजूद न हो। यानी जिनको यहाँ तत्व और अनासिर कहते हैं वो हकीकत में मुरक्कब और मिश्रण यानी कंपाउंड्स हैं। यहाँ कोई चीज तत्व रूप में नहीं है। यहाँ के साइंसदान शायद 93 व 94 तत्व बतलाते हैं, असल में 84 हैं। यहाँ उनको तत्व इसलिए कहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा जरिया नहीं है जिससे उनको और सूक्ष्म रूप में परिवर्तन कर सकें। यहाँ के हिसाब से वह तत्व हैं, मगर ऊपर के हिसाब से वह 5 तत्वों के आपस में मेल होने और कमी बेशी से बने हुए मुरक्कब और मिश्रण हैं। इसी तरह चैतन्य शक्ति नीचे से नीचे सब जगह एक परमाणु तत्व में है। अगर न होती तो मालिक को भी किसी चीज का ज्ञान न होता। मालिक को सब चीजों का ज्ञान है। इसकी वजह यही है कि अंश रूप में मालिक अंतर के अंतर्गत सब जगह मौजूद है। इसी प्रकार तिमिर लोक में भी प्रकाश है, काली से काली चीज में भी रोशनी है। अगर हम उसको देख सकते हैं तो उसमें जरूर रोशनी है। बिना जोग के ज्ञान नहीं होता है। ज्ञाता और ज्ञेय में कोई मुश्तरक चीज है जिसका ज्ञान की धार के जरिए जोग होता है, तब उसका ज्ञान हासिल होता है। हमारी आंख में रोशनी है और जिस चीज को हम देखते हैं उसमें भी रोशनी है। दृष्टि की धार के द्वारा दोनों का जोग होता है, तब हमको दृष्टि का ज्ञान प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जो शक्ति जहाँ से प्रकट हुई उसके नीचे वह सब जगह मौजूद है, मगर उसके ऊपर वह शक्ति उस रूप में नहीं है। या तो उसका रूप बदल जाता है या वह नहीं है। इसलिए यहाँ किसी शक्ति से जो कार्रवाई ज़हूर में आती है उसको देखकर ये नतीजा निकालना कि ऊपर भी वही शक्ति होगी और उसी तरह कार्रवाई होती होगी, गलत है। ऊपर की रचना की निस्बत यहाँ बैठे बैठे जो नतीजे निकाले जाते हैं ज्यादातर गलत होते हैं। असल में ऊपर की रचना के बारे में जानने के लिए हमारे पास कोई जरिया नहीं है। बेशुमार पर्दों से गुजरकर यहाँ तक आने में रोशनी में बहुत फर्क पड़ जाता है। जो पीत वर्ण ऊपर है वो हम यहाँ नहीं देख सकते। 5 तत्वों के जो 5 मूल रंग हैं उनकी सबकी मिलौनी और कमी बेशी के रंग यहाँ हैं। जिसको हम यहाँ पीत कहते हैं उसमें उस पीत वर्ण की विशेषता है। इसी तरह जिसको हम यहाँ पृथ्वी तत्व कहते हैं उसमें 5 तत्व मौजूद हैं, मगर पृथ्वी तत्व विशेष है। पहले हर एक तत्व का भंडार बनता है, यानी इस रचना में बस्ती हो और मनुष्य व जीव जंतु वगैरह रहें, इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उन सब के पहले भंडार बनते हैं। जैसे जब वायुमंडल और आकाशमंडल आदि सब बन चुके और एक खास दर्जे की चैतन्यता इस रचना में आ गई कि उसके बगैर यहाँ जीवन नहीं हो सकता, तब माया की काया बनी और उसमें ब्रह्म यानी काल की अंश मन आकर बैठा। ये सब तैयारी हो लेने पर किसी वजह और रीत से सूरत यहाँ उतारी गई। जब सूरत आई तब यहाँ की बस्ती हुई। बगैर सूरत के रचना नहीं हो सकती, क्योंकि शक्ति देने वाली सूरत ही है। सूरत को मन और माया से न्यारा करके जहाँ से कि वह उतर कर आई थी वहाँ पहुँचाना ये सत्य परमार्थ है।